मैं सबसे क्या कहूँ कि मेरी माँ को ये सब समय की बर्बादी लगती है। जब शाम को मेरे सारे दोस्त खेलते हैं तब भी आप मुझे पढ़ाती ही रहती हैं। दूसरे बच्चों की तरह मेरा भी खेलने का मन करता है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियाँ 7.4 को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। सोनू, उठो बेटा, स्कूल जाना है। 7 बज गए और तुम अभी तक सो रहे हो। नेहा अपने बेटे सोनू से कह रही थी। मम्मी, सोने दो ना। वैसे भी मैं आज स्कूल जाकर क्या करूंगा। मेरे स्कूल में वार्षिकोत्सव की तैयारी चल रही है और मैं किसी में हिस्सा नहीं ले सका। आप तो जानती ही हैं, उस वक्त मैं बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन पाने की तैयारी में जुटा था और आप ही तो मुझसे कहती थी कि सोनू, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ये खेल गाना बजाना कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हें तो देहरादून के बड़े स्कूल में पढ़ना है, वार्षिकोत्सव की तैयारी में सारा समय बर्बाद हो जाएगा। अब आप ही बताएं, यदि स्कूल में आज पढ़ाई नहीं होगी, केवल तैयारी होगी, तो मैं समय बर्बाद करने क्यों जाऊं? सोनू बेटा, अभी तो देहरादून के स्कूल के एडमिशन की परीक्षा समाप्त हो गई है, तुम घर बैठकर क्या करोगे? सारा दिन समय बर्बाद करने से अच्छा है कि स्कूल में ही तैयारियों को देखो और मजे करो। मम्मी, मैं हमेशा वही करूं ना जो आप मुझसे कहती हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं वार्षिकोत्सव में भाग लूंगा, आप नहीं कहेंगी तो नहीं लूंगा। आप स्कूल जाने को कहेंगी तो जाऊंगा, नहीं कहेंगी तो नहीं जाऊंगा। क्या मेरी कोई मर्जी नहीं? क्या मैं आपके हाथों की कठपुतली मात्र हूं? ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूं। आपको पता है मेरे स्कूल के सारे दोस्त मुझे कितना चिढ़ाते हैं। मुझे टीचर को भी जवाब देना पड़ता है कि मैं वार्षिकोत्सव में भाग क्यों नहीं ले रहा हूं। मैं सबसे क्या कहूं कि मेरी माँ को ये सब समय की बर्बादी लगती है। जब शाम को मेरे सारे दोस्त खेलते हैं तब भी आप मुझे पढ़ाती ही रहती हैं। दूसरे बच्चों की तरह मेरा भी खेलने का मन करता है, लेकिन मेरे मन को समझने वाला यहाँ है कौन? मैं तो बस घड़ी की सुई की तरह भागता ही रहता हूँ। आखिर सबको पीछे छोड़ते हुए मुझे सबसे आगे जो निकलना है ना माँ? सोनू अपना गुस्सा जाहिर करते हुए वहां से उठकर चला गया। नेहा ने सोनू का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि नेहा के पति आनंद उससे हमेशा कहते थे कि बच्चों को अपने हिसाब से भी जीने दो, लेकिन वो आनंद को भी चुप करा देती। नेहा चाहती थी कि उसका बेटा देहरादून के बड़े बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर बड़ा आदमी बने। सोनू 8वीं कक्षा में जाने वाला था और बोर्डिंग स्कूल का रिजल्ट भी कुछ ही दिनों में निकलने वाला था। नेहा तो समझती थी कि वो कितनी जिम्मेदार माँ है, हर वक्त अपने बेटे का भविष्य बनाने में लगी रहती है। लेकिन जिस बेटे के बारे में वो इतना सोचती है, वो उसके बारे में क्या सोचता है, ये जानकर वो अचंभित रह गई। खुद को एक समझदार और जिम्मेदार माँ समझने का उसका भ्रम अब टूट चुका था। मन एक अजीब सी उधेड़बुन में लग गया था, जैसे अतीत में झांककर जानना चाहता हो कि आखिर चूक हुई कहाँ। नेहा को जब किसी उलझन का कोई हल नहीं सूझता, तो वो अकेले बाहर बालकनी में बैठ जाती है। आज भी उसने वही किया। बुझे मन से वो आसमान की तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर कुछ पंछी उछल कूद रहे थे। कभी वो इस डाली पर बैठते तो कभी उस पर। उनकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत खुश हैं। नेहा सोचने लगी, क्या उसने कभी सोनू को ऐसा स्वच्छंद उन्मुक्त बचपन दिया है? बचपन की ऐसी तमाम नादानियां करने दी हैं, जो हर बच्चे का पहला अधिकार होता है। सोचते हुए नेहा की आंखें भर आईं।
उसे याद आया कि कैसे सोनू बाकी सभी बच्चों की तरह बारिश में बाहर आंगन में भीगने की जिद करता, पर नेहा हमेशा ये दलील देकर उसे चुप करा देती कि भीगने से सर्दी लग जाएगी। लेकिन ना भीगने से क्या सोनू को कभी सर्दी नहीं लगी। फिर उसकी नज़र घर के नीचे पानी में बहती कागज की नाव पर पड़ी, जो हिलती डुलती मजे से पानी में बहे जा रही थी और उसे देख बच्चे खुश हो रहे थे। वैसे भी बेमौसम बरसात में बच्चे और भी झूम उठते थे। एक बार फिर नेहा को कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। सोनू भी जब इतना बड़ा था तो एक दिन स्कूल से आया और कागज की नाव बनाने लगा, मगर उससे वो बन नहीं पा रही थी। जब नेहा ने ये देखा तो उससे कहा, बेटा, इस कागज की नाव के लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो, इससे क्या होगा? तुम्हें तो बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है। तुम तो बड़े बड़े जहाज बनाओगे। इस कागज के जहाज से क्या करना? चलो खाना खा लो।